तो देखिए यहाँ पर जो है कि किस तरीके से जो है कि यहाँ पर तैयारियाँ की गई है, ये मैंने आपको जो है कि बता दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पधार रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश चंद्र और फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों अभी मैं हूं गोपेश्वर के गोपीनाथ जी के मंदिर प्रांगण में। और दोस्तों आज यहां पर गुरु शंकराचार्य जी पहुंचने वाले हैं, तो जिनके स्वागत में यहां पर किस तरह की तैयारी हुई है ये मैं आपको बताता हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो करते हैं शीघ्र शुरू। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है कि पौराणिक शैली के साथ जो है कि मंदिर का जो ये आवास है पीछे की तरफ, तो वो इस तरीके से लकड़ियों पर डिजाइन बनाकर जो कि सजाया गया है। और यहीं पर जो है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी के लिए मंच बनाया गया है। और ये यहाँ पर जो है कि उनकी गद्दी बनाई गई है बैठने के लिए। यहाँ पर बैठ कर के वो अपने प्रवचन लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है कि किस तरीके से जो है कि यहाँ पर तैयारियाँ की गई है, ये मैंने आपको जो है कि बता दिया है। किस तरीके से यहाँ पर मंच लगाया हुआ है और यहाँ पर धीरे धीरे जो है कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो बहुत भारी संख्या में आज भीड़ होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर शंकराचार्य जी आने से पहले यहाँ पर जो कि कुछ महिलाएं एकत्रित होकर के भजन कीर्तन कर रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। शंकराचार्य जी गोपीनाथ मंदिर प्रांगण में पधार चुके हैं और वो अपनी गद्दी पर विराजमान हो गए हैं। चलिए चलते हैं स्टेज की तरफ। अगर सोने की कोई मूर्ति हो और उसके पैर काट करके उसको बेचा जाए और सिर काट के उसको बेचा जाए तो दोनों की अलग कीमत मिलेगी। दोनों एक ही कितने रुपए का कितने ही तो होगा, दोनों की कीमत एक होगी, दोनों ही कीमत हो सकती। इसलिए सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मूल्य मुनि पाए। भगवान कहते हैं क्यों? क्योंकि सबको मैंने उत्पन्न किया, सब मुझसे ही उत्पन्न हुए। इसलिए क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, सब भगवान के हैं। और इसीलिए सब भगवान को प्रिय हैं और सब भगवान की आराधना उपासना कर सकते हैं। ये तो असली अर्थ है। और जो बताया जा रहा अर्थ है वो क्या है कि भाई ब्राह्मण जो है सबसे ऊंचे, शूद्र सबसे नीचे, ये बताया जा रहा है।
एक हमारे पास आ गए, हमने पहले बताया, आगे कहने लगे कि ब्राह्मण ऊंचे हैं, शूद्र नीचे हैं, ये आप लोगों ने ऊंचे नीचे चला रखा। हमने कहा भैया कैसे ऊंच नीच, तुमको कैसे पता चला कि हमने ऊंच नीच चला रखा? कैसे पता चलता है कि ब्राह्मण ऊंचा है और शूद्र नीचा है? बोले ऐसे पता चलता है कि वेद मंत्र में कहा गया है कि ब्राह्मण ऊंचा है और शूद्र जो है पैर तो सिर ऊपर होता है ऊंचे पर, इसीलिए ऊंच, और पैर नीचे होता है इसीलिए नीच। इससे हमको पता चल गया, इसमें कौन सी कठिन बात है? तो हम बैठे थे, तकते, हम देख रहे, हमने कहा अब बताओ, अब कौन ऊंचे है और कौन नीचे है? तो फिर चुप हुआ। हमने उससे कहा कि अब तुम चुप हो रहे हो, लेकिन अभी तुमको हम और बताना चाहें। हम रोज सवेरे शीर्षासन भी करते हैं और तो अभी लगा के दिखाएं, और जब हम शीर्षासन लगा के लेंगे तब बताना कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। तब तो सिर्फ नीचा हो जाएगा, पैर ऊंचा हो जाएगा। तो ये ऊंच नीच की बात नहीं है, ये व्यवहार की बात है। हमारे 4 तरह के काम हैं। एक ज्ञान ध्यान का काम है, एक बल का बुद्धि के साथ काम है, एक तंत्र का काम है, व्यवस्था बनाने का काम, और एक जो है प्रगति का काम। तो हमारे शरीर के सभी अंग हमारे लिए उपयोगी होते हैं। केवल सिर से हमारा काम चलेगा तो काट के रख लो, बाकी फेंको। जो कहता है कि हम सिर हैं, ऊंचे हैं, उनसे कहो कि सिर को काट के रख लो, बाकी रखो फेंक दो, क्योंकि ये तो तुम्हारे लिए ऊंचा चलेगा काम। और सिर कट जाने के बाद पैर का काम नहीं चलेगा। सबकी जरूरत है, जहाँ सिर की जरूरत है वहाँ सिर, जहाँ पैर की जरूरत है वहाँ पैर। जब हम सब इकट्ठे होकर के चलते हैं तब हमारी प्रगति होती है। जहाँ जिसकी जरूरत होती है वो आगे हो जाता है। जब चलने का मौका आता है तो पैर आगे हो जाता है, जब रक्षा करने का मौका आता है तो हाथ आगे हो जाता है, जब खाने पीने कहने सुनने का मौका आता है तो सिर आगे हो जाता है, जब सबको बचाने का, खाए हुए को बचाने का काम आता है तो हमारा पेट आगे हो जाता है। ऐसे करके हम अपना काम चलाते हैं। किसी एक के बिना आपका जीवन अधूरा हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति का शरीर हर अंग के लिए, हर अंग उसके लिए उपयोगी है, ऐसे ही सनातनी समाज के लिए चारों वर्ण उपयोगी हैं। और हमारे वेदों में, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि हमारे जो भगवान हैं उनकी मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो वो पूजनीय नहीं होती। खंडित होने का मतलब है कि सिर टूट जाए तो पूजनीय नहीं होगी, ऐसा नहीं है। पैर भी टूट जाए तो भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं रहती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि भगवान चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो खंडित ना हो, उसमें ब्राह्मण भी हों, उसमें क्षत्रिय भी हों, उसमें वैश्य भी हों, उसमें शूद्र भी हों, और सब एक दूसरे के पूरक बन करके रहें, तब हमारी सर्वांग मूर्ति बनेगी, अन्यथा हमारी मूर्ति खंडित मानी जाएगी। ये सनातन धर्म है। इसलिए सनातन धर्म में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। हाँ, सबकी अपनी अपनी जगह जरूर हम लोगों ने बना रखी है। जैसे जब पिता का 60 साल का उत्सव मनाया जाता है तो उसका दूसरा विवाह होता है षष्ठी पूर्ति में, तो उस समय पिता केंद्र में रहता है, वही सिंहासन पर बैठता है। लेकिन जब उसी पिता के बेटे का विवाह होने लगता है तब सिंहासन पे कौन बैठता है? तब पिता नहीं बैठता, तब पुत्र बैठता है, और पिता पीछे खड़े होकर फोटो खिंचवाता है ना? तो इसका मतलब कि बेटे ने पिता का अपमान किया? नहीं, न पिता ने बेटे का अपमान किया, न बेटे ने पिता का अपमान किया। जिस समय जिसका मौका था वो केंद्र में आ गया, और जिस समय जिसका मौका नहीं वो साइड में हो गया। ये हमारी व्यवस्था है। हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे किसी भी संस्कार के कार्यक्रम हो, अमुक अमुक का अमुक स्थान है, अमुक आएगा तभी बात आगे बढ़ती है, उसके पहले नहीं बढ़ती। जहाँ हमारे पुरोहित जी का काम होता है वहाँ पुरोहित जी नहीं आए, काम रुक जाता है। और जहाँ नाई का काम होता है वहाँ नाई नहीं आया तो नाई बिना काम रुक जाता है। कोई बुलाओ, खोजो, काम होता ही नहीं होता।
इसी तरह से बाकी का। तो हमारे यहाँ हमने सबकी जगह बना रखी है, और जिस जगह पे जो है नट बोल्ट की तरह गाड़ी में, उसका वहीं पे उपयोग है। पूरी गाड़ी बिना किसी नट बोल्ट के पूरी गाड़ी खड़ी हो जाती है। ये सनातनी समाज है। आजकल इसमें बांटने की प्रक्रिया चल पड़ी है। राजनीतिक लोग बरगला रहे हैं। क्यों? क्योंकि बांटने से ही उनका काम बनता है। तो वो तरह तरह से एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा कर रहा है, और परिणाम ये हो रहा है कि सनातनी समाज टूट रहा है। और सनातनी समाज के टूटने का मतलब है सनातन धर्म का विखंडित हो जाना, सनातन धर्म का कमजोर हो जाना। इसलिए सनातन धर्म को कमजोर नहीं करना है। सनातन धर्म के बल को अगर हमको केंद्रभूत बना करके रखना है, तो हमको सबके साथ हिल मिल करके व्यवहार करना चाहिए। किसी के हृदय को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। सबको लेकर के आगे बढ़ते हुए अपनी प्रगति सुनिश्चित करनी चाहिए। ये बातें हमने शांति भट्ट जी के कहे की व्याख्या के रूप में कही है। अब अपने लोग आते हैं अपनी बात पर। अपनी बात यह है कि हम इस समय यात्रा कर रहे हैं, और नाम है चमोली मंगलम यात्रा। नारा है नगर ग्राम पुर जंगलम भवतु चमोली मंगलम। चमोली जिले का नगर हो, गांव हो, घर हो, चाहे जंगल ही क्यों ना हो, सबका मंगल हो। तो सबके मंगल की कामना से हम लोग निकले हैं। क्यों निकले हैं? तो दोस्तों शंकराचार्य जी यहाँ से जो कि गोपीनाथ मंदिर से जो कि प्रस्थान करने वाले हैं। गाड़ी यहाँ नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पधार रहे हैं। आज से पधारिए कृपा निधान। तो दोस्तों शंकराचार्य जी गोपेश्वर से प्रस्थान कर चुके हैं
अनसुईया माँ के लिए, और आज का उनका जो रात्रि विश्राम है वो अनसुईया धाम में होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।